हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी कल के दिन, तो उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ऑप्शन बाइंग के क्या लेवल्स हो सकते हैं वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 2 दिन पहले जब निफ्टी 15,850 के आसपास आया था, तब मैंने ट्विटर में डाला था कि इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आप स्टॉप लॉस लगाइए क्लोजिंग बेसिस का 15,750 पे एंड लॉन्ग हो जाइए। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से उसका रीज़न मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ, तो फिर से वो रिपीट नहीं करूँगी। पर इन शॉर्ट जिस लेवल पे हम आए थे वो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट का टेस्ट हो रहा था, तो वहाँ से ऊपर जाने के चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे थे। तो मैंने भी पोजिशनल ट्रेड लिया, आप सबके साथ भी शेयर किया था फॉर अ टारगेट ऑफ 16,100 से 200 तक लेके। तो अगर आपने 15,850 के लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट किया होगा, आई मीन ट्रेडिंग पोजिशनल ट्रेड का सेटअप आपने लिया होगा 15,850 के आसपास, तो क्लोजिंग आप देखो लास्ट डे का 16,066 पे हुआ है। मतलब आपको डायरेक्टली 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो चुका है ऑलरेडी। तो मेरा टारगेट क्या था? 16,100 से 200 के लेवल तक का। ये था स्विंग टारगेट, स्विंग पोजिशनल ट्रेड का टारगेट था। ऑलमोस्ट ये फुलफ़िल हो चुका है। कल के दिन अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो जो भी लोग अभी तक वो 15,850 के लेवल पे जिन्होंने भी पोजिशनल ट्रेड अभी तक लिया है और उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है, वो कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग गैप अप होते ही, अगर होता है गैप अप जिसके चांसेस दिख रहे हैं ग्लोबल मार्केट को देखते हुए, आपको सबसे पहले अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए मॉर्निंग में मार्केट खुलते ही। ठीक है, चाहे वो 16,100 में खुले, 150 में खुले या 200 में खुले, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खासा हमें कवरेज मिल चुका है 15,850 से। तो ट्विटर में आप मुझे फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। साथ ही प्लीज़ आप मुझे टेलीग्राम में फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक भी कमेंट बॉक्स में ही है। क्योंकि लाइव मार्केट में अगर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मुझे आपको देने होंगे तो वो चीज़ मैं आपको टेलीग्राम के थ्रू ही दूंगी। तो टेलीग्राम में आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तो टेलीग्राम में क्या होता है, लाइव अपडेट देने में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। अभी कल के लिए क्या लेवल्स पे हमें निफ्टी में ध्यान देना। तो सबसे पहले तो आप देखिए 16,050 जहाँ पे हमारी क्लोजिंग हुई है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे हमने एक बार 2 बार रेजिस्टेंस फेस किया है और एक बार 2 बार यहाँ पे हमने सपोर्ट लिया है पहले, कुछ दिन पहले। तो इसी के लिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट जोन है निफ्टी के लिए। इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो पहला टारगेट डायरेक्ट 100 पॉइंट्स का होने वाला है, विच इज़ 16,140-150 के लेवल्स का। ठीक है, 16,140-150 टूटेगा तो हम 16,200 तक जाएंगे निफ्टी में। 16,200 पे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और यहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो इस लेवल पे अगर निफ्टी जाता है, तो अगर समझ लो कल गैप अप ओपनिंग हो गया और डायरेक्टली इसी लेवल पे कहीं निफ्टी खुल जाता है, तो 16,150 16,200 पे अगर खुल गया तो आप वहाँ से लॉन्ग करने का मत सोचना, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी गैप अप हो चुका होगा। तो इस लेवल पे रिस्क टू रिवॉर्ड आपका लॉन्ग के वक्त में सही नहीं बैठेगा। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ से सबसे पहला जो मेरा जो इंस्टिंक्ट होगा, अगर इस वक्त यहाँ पे कहीं पे खुल जाता है, इसी लेवल पे गैप अप हो जाता है, तो पहला जो मेरा इंस्टिंक्ट होगा वो होगा रिवर्सल प्ले करने का। मतलब 16,200 से मैं नीचे की तरफ रिवर्सल प्ले करना चाहूँगी, लेकिन ट्रेड सेटअप होना चाहिए। प्राइस एक्शन आपको देखना पड़ेगा। सपोज़ अगर 150 के आसपास में गैप अप ओपनिंग हो गई, फिर वहाँ पे अगर इसके ऊपर निफ्टी सस्टेन कर ले रहा है तो फिर हम 16,200 तक जाएंगे। अगर हम यहीं पे कहीं गैप अप हो गए और इसके ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन कर रहा है तो हम 16,250 तक जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर सस्टेन नहीं कर पा रहा है और वहाँ से रिवर्स हो जा रहा है तो आपको रिवर्सल प्ले करना होगा। तो गैप अप अगर हो जाता है तो रिवर्सल प्ले करना आना चाहिए आपको। 15 मिनट्स का कैंडल का हाई लो मार्क करके जिस भी साइड निफ्टी निकलता है उस साइड का आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, और अगर कहीं फ्लैट ओपनिंग होती है तो 16,050 के ऊपर में आप लॉन्ग कर सकते हो, सस्टेन अगर करता है निफ्टी। तो नीचे के लेवल पे शॉर्ट कब करना है, अगर 50 मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी निकल जाता है वहाँ तब आप शॉर्ट कर सकते हो। आप फिर सेकंड शॉट आप कब कर सकते हो, अगर 15,990 का लेवल अगर टूट के निफ्टी वहाँ पे 15-20 मिनट सस्टेन कर जाता है इस लेवल के नीचे, तो आपका पहला जो शॉट का टारगेट होगा वो होगा 15,930 का। एंड 15,930 भी अगर टूट जाता है तो फिर सेकेंड शॉट का टारगेट आपका होगा 15,850 का। ठीक है, तो ये 2 लेवल्स नीचे के लेवल हैं। और दूसरा और थर्ड जो तरीके का शॉट है वो आप तब कर सकते हो अगर बाई चांस गैप अप ओपनिंग यहीं कहीं पे हो गई इतने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के आसपास, तो वहाँ से भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो ये हो गया निफ्टी के लेवल्स।
गैप अप ओपनिंग होती है तो जो लोग पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिन मैंने जैसे बताया था 15,850 पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप ETF में, एंड 15,850 में आप पोजिशनल ट्रेड ले सकते हो। तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग कर लीजिएगा जैसे ही मार्केट खुलता है। बैंक निफ्टी के लिए क्या करना है, 34,750 के ऊपर निफ्टी बैंक अगर सस्टेन कर जाता है तो आपको डायरेक्ट 250 पॉइंट्स का मूव मिलेगा अप टिल 35,000, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 250 पॉइंट्स का सोच के आप बस बैठ गए, वैसा नहीं, आपको 100 पॉइंट्स पे अपने प्रॉफिट को बुक करते जाना है और ट्रेल करते जाना है, ठीक है। तो 34,750 के ऊपर बैंक निफ्टी का टारगेट है 35,000। सपोज़ अगर गैप अप ओपनिंग होती है और यहीं 35,000 के आसपास बैंक निफ्टी खुल जाता है तो पहला जो इंस्टिंक्ट होगा वो होगा रिवर्सल प्ले करने का, अगर प्राइस एक्शन सपोर्ट कर रहा है तो। अगर 35,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है निफ्टी बैंक तो फिर 250 पॉइंट्स का फर्दर टारगेट मिल सकता है विच इज़ 35,250 तक, ठीक है। जो भी है लाइव मार्केट में मैं आपको अपडेट कर दूंगी। अभी नीचे के लेवल्स पे शॉर्ट कब करना है, शॉर्ट तभी करना है जब 34,600 से लेके 34,570 ये लेवल के नीचे अगर निफ्टी बैंक फिसल जाता है तो 34,400 तक हम पहुंच सकते हैं आराम से, ठीक है। तो यहाँ भी अगर 34,600 34,570 के नीचे निफ्टी बैंक निकलता है तो 150 पॉइंट्स का आपको डाउन साइड टारगेट मिल सकता है। एंड 34,400 से भी नीचे अगर निकलता है तो डायरेक्ट 34,200 का सपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप शॉर्ट प्ले कर सकते हो, नहीं तो अगर 35,000 के आसपास कहीं निफ्टी बैंक खुल जाता है तो फिर आपको रिवर्सल प्ले करना आना चाहिए। अगर आप देख रहे हो गैप अप ओपनिंग अगर होती है तो मैं बार बार बोल रही हूँ गैप अप ओपनिंग के बाद आप डायरेक्टली लॉन्ग मत कर लेना। हो सकता है गैप अप ओपनिंग होने पे पहला कुछ टाइम में प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, इसी के लिए गैप अप ओपनिंग होते ही पहला 15 मिनट का हाई लो मार्क करिए, जिस भी साइड बैंक निफ्टी एंड निफ्टी निकलता है उस साइड का ट्रेड लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम में आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, जो भी है मैं लाइव अपडेट वहीं पे दे दूँगी। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।